नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज आपको एक ऐसे युवा से मुलाकात करवाती हूँ जो मोबाइल में कम, सोशल मीडिया पे कम और अपनी गली, अपनी सोसाइटी और अपने मोहल्लों में घूमते डॉग के प्रति ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जी हाँ, हमारे शहर के निहाल सान्याल एक ऐसे युवा हैं जो स्ट्रे डॉग के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हम जानते ही हैं, हमारे समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो पेट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने घर में अपने बच्चे की तरह रखते हैं। जो प्यार करते हैं वो एक अलग तबका है हमारे समाज का। और दूसरा ऐसा तबका है जिनकी गली में, जिनकी सोसाइटी में अगर स्ट्रे डॉग दिख जाए तो बिना वजह उसे मारने भी दौड़ते हैं। अगर कोई उसे खाना खिलाता है उसके साथ में झगड़ा करने भी चले जाते हैं। क्यों खाना खिलाते हो, वो ख़राब करते हैं चीज़ें, वो परेशान करते हैं, वो रात को भौंकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर एक तबका समाज का परेशान है और जो दूसरों को भी परेशान करता है। इसमें उन स्ट्रे डॉग की क्या गलती? भगवान ने उनको भी जीवन दिया है, इस धरती पर उनको भी भेजा है, तो क्या उनको अधिकार नहीं है हमारे बीच जीने का? हमने उनके सारे अधिकार छीन लिए हैं। सबसे अहम बात तो ये हमने छीन ली है कि हमारे आसपास उनके लिए मिट्टी वाली ज़मीन नहीं छोड़ी है जहां वो सुकून से सो सके। और उनकी स्किन को प्रॉब्लम होती है तब जाके वो भौंकते हैं, चिल्लाते हैं और हम सोचते हैं ये परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली परेशानी हमने खड़ी की है। खैर, मैंने बहुत कुछ बता दिया है। निहाल से बात करते हैं। निहाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। निहाल, ये क्यों आप स्ट्रे डॉग को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो? जनरली युवा अभी बहुत ज़्यादा अपनों में, अपने आप में बिजी रहता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि आज का युवा जो है वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। उसको रील बनाकर पोस्ट करनी है, उसको सिर्फ दोस्तों के साथ में घूमने जाना है, और आप कुछ अलग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैम हर लोग का चलो थिंकिंग नहीं होता है एक तरीके से सेम। मेरे को पहले से मेरे फैमिली वालों ने ही मुझे ये चीज़, मुझे आज जो आया है वो मेरे फैमिली के थ्रू आया हुआ है। अच्छा, ठीक है। मुझे मेरे फादर पहले से स्ट्रे डॉग्स में थे। जब भी हो, उनको जब भी मौका मिल रहा है वो स्ट्रे डॉग्स को खिलाते थे। उनने जब से उनको समझ में आया तब से अभी तक एक दिन ऐसा नहीं होगा कि हमारे वहाँ पे कोई स्ट्रे डॉग, हमारे वहाँ पे कोई भूखा रहा हो। हम सबको तो नहीं कर पाते, बट जितना हमसे होता है वो हम कर लेते हैं। और मुझे ये चीज़ पे इंटरेस्ट आया क्योंकि चलो हम लोग एक बार कोई डॉग मिला मुझे, मैंने देखा उसको, क्या उसको लगा था, तो मैंने कॉल किया एक एनजीओ को। तो मैंने कॉल किया उनको, एनजीओ को। तो कभी कभी क्या होता है कि वो लोग भी बहुत बिजी रहते हैं, वो लोग को भी दिन के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो कभी टाइम पे वो लोग नहीं पहुंच सकते जी, क्योंकि वो भी दूसरे कॉल के ऊपर होते हैं, तो वो लोग एग्जैक्टली वो टाइम पे नहीं पहुंच सकते, तो उसकी वजह से वो डॉग मर गया। तो आप क्या करते हैं फिर ऐसे हालात में? उसमें ऐसा हुआ था कि वो डॉग मर गया, तब मुझे ध्यान में आया कि जब मैंने एनजीओ को कॉल कर दिया तो मैं भी तो उसको लेके जा सकता था। मैं लेके गया होता तो मैं भी बच गया होता। तो उस दिन से मैंने फिर ये स्टार्ट किया कि अगर मैं ही कर सकता हूँ ये चीज़, तो फिर मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहूँ? जब मुझे ज़्यादा कुछ हेल्प है, मैं हेल्प के लिए मांग सकता हूँ, मैं हेल्प के लिए वो लोग को फ़ोन कर सकता हूँ, वो लोग हेल्प भी करेंगे, बट थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे साइड से भी होना चाहिए। टोटली हम कोई एनजीओ या कोई ग्रुप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जी, यानी आप इंडिविजुअल लेवल पे सब करते हैं? हाँ, सब करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। कुछ भी हो, डॉग को कुछ भी लगा है, ट्रीटमेंट देनी है उसको, कुछ भी हो, लाइक उसको कोई डिसीज़ हुआ है, उसकी कोई सर्जरी करवानी हो, मतलब जो जो प्रॉब्लम्स हम ह्यूमंस को होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सेम चीज़ें डॉग्स को होता है, कैट्स को होता है, एनिमल्स को सेम चीज़ें होता है। बस उतना है कि वो लोग बता नहीं पाते। डॉग को हमको लगा है तो हम बताएंगे कि मम्मी मुझे यहाँ पे लगा, मुझे ये पेन हुआ। हमें छोटा सा स्क्रैच भी हो जाएगा तो हम इतना वो चीज़ को बड़ा बना देंगे, बट वो लोग का पूरा पैर टूट जाता है, पर वो लोग तुम देखोगे तो वो सामने से कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं। जी, तो ये सारी ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? किस तरह से आप ट्रीट करते हैं डॉग्स को, कैट को? ये सब आपको पता है कि क्या मेडिसिन देनी चाहिए, किस तरह से उसकी सर्जरी करनी चाहिए? ये जो चीज़ें हैं, मैं क्या करता हूँ, हम लोग को अगर कॉल आया मुझे कि ये डॉग को कुछ हुआ है, तो हाँ उसको मैं उठाऊँगा। डॉक्टर को मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ कि इस तरीके का कोई केस आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम फ़ोटो वीडियो मंगवा लेते हैं। ठीक है, वो लोग फ़ोटो वीडियो सेंड करते, हम डॉक्टर को भेजते थे।
तुरंत ही डॉक्टर को भेजते, वो जैसे बोलते कि हाँ इसकी सर्जरी करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट उसको कैच करते हैं और हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और जो भी करते हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है हमको कि ये दवाई देना है। जैसे हम ह्यूमंस में होता है, जैसे हम डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है, हम दवाई लेते हैं और हम देते हैं, बस उतना है कि ह्यूमंस में क्या है वो खुद लेते हैं, यहाँ पे हमको देना पड़ता है। वो लोग नहीं खाते कभी कभी, तो हमको कभी कभी वो लोग को भी बच्चों की तरह हमें उनको भी पटाना पड़ता है, हमको भी उनके साथ बैठ के खेलना पड़ता है, उनको हाथ से खिलाना पड़ता है। ओह, एक बहुत अहम सवाल, जनरली ऐसा होता है कि किसी भी स्ट्रे डॉग को, गाय को, कैट को जब हम बीमार हालत में देखते हैं, ज़्यादातर ऐसे जो स्ट्रे डॉग हैं उनको स्किन डिजीज़ का इशू आता है, कहीं कुछ लग गया है तो वो कटा हुआ रहता है, तो लोग, आम लोग यानी जैसे हमारे जैसे लोग उसके पास जाने से डरते हैं, इन्फेक्शन लग जाएगा, ये होगा वो होगा। आपको डर नहीं लगता? मैं अगर मैम डरता तो मैं भी वो लोग में से होता कि मैं भी उनके पास नहीं जाता, कुछ नहीं कर। मैं अगर वो डर रख लिया तो मैं उसको बचा भी नहीं पाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे काटेगा। काटने से मैंने ऑलरेडी हम इंजेक्शन हम ले चुके होते हैं इसके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे काटेगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ होने नहीं वाला। वो लोग की कोई भी डिजीज़, कोई भी चीज़ ह्यूमंस में नहीं फैलती है। उनको स्किन इन्फेक्शन है तो मैं उसको भगाऊंगा नहीं कि भाई तू भाग जा, मतलब अलग नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, वो मेरे से नहीं होता। मेरे लिए सब डॉग्स एक ही है, तो अगर मैं ही डरने लगा तो वो बच भी नहीं पाएगा। तो वो चीज़ हम पहले ही वो चीज़ छोड़ देते कि भाई कुत्ता तो काटने वाला है, डॉग है, वो उनका नेचर है, वो काटेंगे, बट वो भी हमें समझना होता है वो लोग कब एग्रेसिव होते हैं कब नहीं। उनकी ज़िंदगी यानी स्ट्रे डॉग की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी कैसी होती है? उन लोगों को क्या क्या परेशानियां आती हैं? इतने सालों से आप कर रहे हो, कितने साल हो गए आपको मेरे ये को? तीन चार साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो सबसे ज़्यादा तो 3-4 साल में तो ये कोरोना काल ही 1.5 साल का हो गया। उसके अंदर भी हमारा चालू ही था। हाँ। तो किस तरह से बाहर निकलना नहीं था? हमको कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट थोड़ा भी सपोर्ट करते थे यहाँ के, तो हम लोग को पास बना के दिया हुआ था कि हाँ हम बता सकते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, अगर हमें निकलना बंद कर दिया तो चलो हम तो बच रहे हैं, उसके साथ साथ वो मरेंगे, वो हमको नहीं चलेगा। कि हाँ उल्टे में ऐसा वो टाइम था तो वो लोग के लिए अच्छा था कि वो लोग फ्रीली रोड के ऊपर घूम सकते थे। बट उस टाइम पे उनको खाना नहीं मिलता था निहाल। उस टाइम पे मैम गवर्नमेंट ने भी पास किया था कि डॉग्स एनिमल्स को फीड करने के लिए तुम निकल सकते हो, बट ये टाइम के अंदर। ओके। हाँ वो सब परमिशन दिया हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया हुआ है, वो लोग ने भी सपोर्ट किया है उसके अंदर। और वो लोग की लाइफ तो हम नहीं बोल ही नहीं सकते कि वो लोग किस तरीके की। हमको भूख लगती है तो हम मम्मी को जाके बोलते मम्मा भूख लगी है, पापा को बोलते पापा ये चीज़ चाहिए, कुछ भी हो हम बताते हैं। जैसे वो लोग भी प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, तो सोचो अगर वो लोग के पास कोई डॉक्टर ही नहीं है, वो लोग बता भी नहीं पा रहे कि मुझे क्या हो क्या रहा है। और बेबीज वो अपने आप देते हैं, जो केयर करनी होती है खुद की वो भी वो खुद करते हैं। और यहाँ पे हमारे ह्यूमंस में सोच लो अगर कोई नहीं है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है जी। जो सेम चीज़ ह्यूमंस में है वही सेम चीज़ एनिमल्स में है, बट वो लोग इतने इंडिपेंडेंट है, वो लोग खुद अपना कर लेते, वो लोग कुछ नहीं मांगते। वो लोग को चाहिए कि खाली थोड़ा सा तुम खाना दो, पानी दो, प्यार दो और थोड़ी जगह दो, उससे ज़्यादा हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। ना हमको तुम्हारे घर चाहिए, ना वो लोग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे ऐसा AC वाला रूम चाहिए, ना मुझे 5 स्टार होटल में खाना चाहिए। तुम दे दो उनको राइस दही, बस मेरा हो गया। एक दिन भी तुम खिलाओगे तो वो तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। वो स्ट्रे डॉग को कोई अडॉप्ट करता है, कर सकते हैं? करते हैं, अभी अवेयरनेस बहुत बड़ा है जी स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करने के अंदर। देखा हमने बहुत लोग अभी दे रहे हैं वो चीज़ के ऊपर ध्यान, बट कुछ सोसाइटी एक ऐसी है जहाँ पे उनके घर में भी पेट है, वो उनको बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं, हर एक चीज़ का ध्यान दे रहे हैं, बट दूसरी बाजू जैसे ही वो लोग गेट के बाहर निकल रहे, स्ट्रीट डॉग दिखा लात मार रहे, पत्थर मार रहे, और फिर एक बाजू कोई पूछता है उनको तो बोलते हैं हम तो एनिमल लवर है। तो वो एनिमल लवर नहीं है, वो खाली शो ऑफ करना जानते हैं। वो दिखा रहे हैं कि भाई मेरे पास इतने लाख का कुत्ता है, पर तुमने 1 लाख का कुत्ता तो ले लिया, क्या वो तुमको प्यार दे पा रहा है? वही चीज़ तुम खाली 2 रोटी दो बाहर, खाली हाथ घुमाओ, तुमको वो प्यार वो मिलेगा। ये तो तुमने 1 लाख रुपए लेके प्यार खरीदा है, और दोस्त कभी खरीदे नहीं जाते, बनाए जाते। तो कभी भी पैसे लेकर या पैसे देकर कभी भी प्यार नहीं मिलता है।
तो हमें एडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग की भी वो लोग को भी चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा प्यार वो लोग को भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो रास्ते में हमको दिखते हैं, ठीक है, कि ये डॉग को लगा हुआ, इसको स्किन प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ये सारी जड़ हुई तो हम ह्यूमन से ही है। क्योंकि जब हमने ही बाहर के डॉग्स पैसे लेकर लेना चालू किया, तब ये लोग रास्ते पे आए, तब जाके वो लोग का नाम स्ट्रे डॉग हुआ, देसी कुत्ता हुआ, रखड़ता हुआ कुछ बहुत सारी चीजें हैं वो लोग बोलते हैं डॉग्स को। वो सब हुआ तो हमारे थ्रू ही है। जब हमने ही घर में लिए होते उनको, तो हमको रास्ते में दिखते भी नहीं। रात को जो बोलते हैं लोग बहुत भौंकते, वो लोग भौंकते भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक घर मिल चुका है। बट जब जब एक ब्रीड डॉग कोई लेता है, वो तब एक स्ट्रे डॉग की उम्मीद छूटती है कि मुझे अब घर नहीं मिलेगा। और स्ट्रे डॉग एडॉप्ट करने चाहिए, क्योंकि वो लोग की इम्यूनिटी एक तो बहुत अच्छी होती है, वो लोग का ज़्यादा कोई चीज़ मगर एडॉप्ट करने के लिए क्या आपके घर में उसको रखना होता है कि फिर वो घूमता रहे? सिर्फ आपको उसको केयर करनी होती है कि उसको कुछ लगा है तो उसकी ट्रीटमेंट करे, उसको 2 टाइम का खाना दे, वो करना होता है? मेरे हिसाब से अगर तुम एडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, एडॉप्ट करना मतलब तुम उसको जैसे ही पेट डॉग तुम लेते हो, इसके अंदर तुम्हें ना किसी को पे करना है ना कुछ करना है, तुमने खाली उसको रास्ते पे उसे उठा के एक रास्ते की जिंदगी से तुमने घर की जिंदगी दे रहे हो उसको। अच्छा, घर में रख सकते, घर में रख सकते हो। और क्यों नहीं रख सकते? तो वो भी तो एक डॉग ही है, फर्क कुछ नहीं, फर्क बनाया हुआ है। वो ₹1,00,000 वाले कुत्ते को भी 4 पैर है, इसको भी 4 पैर है। तो यानी स्ट्रे डॉग को आपने घर में ला दिया, फिर उसको बाहर नहीं जाने देते हैं? नहीं, वो लोग ऐसे घुमाने ले जाते हैं? घुमाने ले जा सकते हैं ना हम। वो उसको रास्ते की जिंदगी क्यों देनी? रास्ता चलो हम अगर उनका ध्यान भी रखते हैं, बट 24/7 तो नहीं रह पाएंगे। कोई मार देगा उसको, हर एक की थिंकिंग सेम नहीं होती है। तो एटलीस्ट वो, जैसे बारिश गिर रही है, बारिश में वो लोग कहाँ जाएंगे? बारिश गिरे तो हम छोटा सा वो लोग को कुछ जगह दे सकते हो, थोड़ी देर शेड बना दे। हाँ, मेरे घर के बाहर मैंने खुद बनाया हुआ है कि जहाँ पे मेरे जो आसपास के डॉग्स है वो लोग रहे, वो लोग के लिए मैंने बना के रखा हुआ है, मेरी बहन ने और उनने। थोड़ी जगह दो, क्या है, 2 महीने 3 महीने, उससे ज्यादा क्या होगा? कुछ होने नहीं वाला। खाली थोड़ी जगह ही मांग रहा है वो, तुम्हारा घर तो नहीं ले लेने वाला। सही बात है, थोड़ी जगह ही चाहिए उनको। और वो जगह भी हमने, स्ट्रे डॉग की जगह भी हमने छीन ली है। वॉल टू वॉल रोड बनाकर कंक्रीट डाल दिए हैं और ऐसे पेवर ब्लॉक डाल दिए हैं कि उनके लिए जगह नहीं बची है। अगर हम बात करें, जैसे आपने पहले ही जिक्र किया कि परिवार से ही ये आया है, फिर भी एक घर का लड़का पढ़ाई करके निकला हो तो जॉब करनी चाहिए, और आप हो कि स्ट्रे डॉग की सेवा में लग गए हो, तो किस तरह का सपोर्ट मिलता है परिवार से? कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेशन भी फैमिली से मिला है, बट हाँ कभी कभी ये बोलते हैं वो लोग कि तू ध्यान दिया कर। तो मेरा वही है, मेरा एक पर्सनल लाइफ भी मेरी एक अलग है और एक मेरी ये जो हेल्प करने की लाइफ पूरी अलग है। मैं दोनों को सेम रखता हूँ, मैं यहाँ पे भी ध्यान देता हूँ और यहाँ पे भी ध्यान देता हूँ। कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैं इस चीज़ में हूँ तो एक टाइम आता है तब मेरे माइंड में भी ऐसा रहता है कि ये डॉग का ट्रीटमेंट तो हो गया है, अभी इसका क्या हेल्थ होगी, मतलब माइंड में वो चलता रहता है कि ये डॉग की हेल्थ कैसी होगी, वो क्या कर रहा होगा, अभी ठीक होगा कि नहीं। कुछ डॉग्स को होता है वो लोग खाना नहीं खाते, वो लोग के भी बहुत नाटक होते, वो लोग नहीं ये उम्र के बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, घूमने जाने के बारे में सोचते हैं, और ये है कि स्ट्रे डॉग के बारे में सोच रहे हैं। निहाल के मेरी लाइफ ही, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब मुझे जो प्यार मिला है वो उनके तरफ से बहुत अनकंडीशनली मिला है। कोई ज़रूरत, मतलब कुछ दे के मुझे नहीं मिला है, बस मैंने हाथ घुमाया और दूसरी बार से वो मेरे पीछे के पीछे। इसलिए मैं कुछ देकर मुझे प्यार मिले, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं उसके साथ हूँ, वो मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन, वो डॉग्स कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो मेरा वही है कि मैं जब तक मेरे में हिम्मत है तब तक मैं वो लोग की हेल्प करूँगा, जितना भी मेरे से होगा मैं उतना करूँगा। कभी मेरे को फंड कैसे आता है, किस तरह से आप ये सब बैलेंस करते हो? क्योंकि अभी भी आप पढ़ रहे हो, जॉब छोड़कर अब वापस आपने पढ़ाई शुरू की है, तो खर्च कैसे निकलता है? फंडिंग का मैम बेसिकली ऐसा होता है, जैसे हमको कोई डॉग का कॉल आया, ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि इतने टाइम से इसमें है तो आइडिया आ जाता है कि क्या हुआ है, कितने फंड्स लगेंगे। तो जो भी हमारा पे होता है, जो भी हमको पे करना रहता है, वो हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस में रखते हैं।
इंस्टाग्राम के ऊपर हम डालते हैं, लोगों से अपील करते हैं, हम फंड अपील करते हैं कि हमें अच्छा, इतना सपोर्ट फंड की लगेगा। जी। और वो भी अच्छा है, बाय गॉड के कुछ लोग हैं जो हेल्प करते हैं। हम अकेले तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़ करना, बट बहुत सारे लोग भी हैं जो इसके अंदर सपोर्ट करते हैं हमें, स्पेशली डॉक्टर्स। यहाँ पे हमारे बड़ौदा के अंदर डॉक्टर्स का भी इतना अच्छा है कि इफ़ मैं कोई स्ट्रे डॉग लेके हम जाते हैं तो वो लोग बहुत मिनिमल चार्जेस लेते हैं, अच्छा। बहुत मिनिमल चार्जेस लेते हैं। तो वो चीज़ अच्छा है, सपोर्ट हर जगह से मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। क्योंकि बोला ना, जैसे दो लोग हैं, एक जो ध्यान रख रहे हैं और एक देख के भी अनदेखा कर रहा है कि ठीक है तो कुत्ता, इसकी तो ज़िंदगी ही ऐसी है। और एक ऐसे है जो देखते कि हाँ इसको ऐसा हुआ है पर इसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, हम इसको बेहतर कर सकते हैं। आपने कहा कि आप लोग सपोर्ट मांगते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर भी सपोर्ट करते हैं, और क्या सपोर्ट चाहते हैं आप समाज से? किस तरह लोग आपके साथ में जुड़े? जैसे कि मेरे को डॉग मिला है, फ़ोन किया, कभी कभी होता है कि हमको भी दिन के 10 से 15 कॉल आते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सब कॉल अटेंड कर सके एट ए टाइम। तो लोग क्या करते हैं, हमको फ़ोन करते हैं, हम बोलते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक केस के अंदर होते हैं। तो वो लोग हमको बोलते हैं कि तुम लोग क्या करते हो, कुछ काम नहीं करते, मतलब सुनना भी हमको बहुत पड़ता है इसके अंदर। तो मेरा उतना ही है कि इफ़ नहीं आ पा रहे तो ये खाली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम ध्यान रखें। तुम बोल रहे हो तुम डॉग लवर हो, तो एक इंसानियत के नाते ठीक है, छोड़ दो दूसरा सब, पैसे वैसे जो भी तुम्हारा खर्च होता है वो हमें बताओ तो हम कर देंगे पे आउट, बट लेकर आ जाओ। पर तुम खाली वो जगह पे उसको, हॉस्पिटल है उनके 24/7 हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे बड़ौदा में अभी चालू हुआ, एक जयश्री वेटेनरी क्लिनिक है वासना में, वो 24/7 चालू रहता है। और वो स्ट्रे डॉग के लिए मिनिमम चार्जेस लेते हैं वो लोग, कोई चार्जेस ज़्यादा वो नहीं होता, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो उतना है कि तुम भी उठाओ, तुम भी ले सकते हो ये इनिशिएटिव कि डॉग को लेके जाओ, बताओ, उसके बाद का तो हम उतना तो हम कर ही लेंगे, बट एटलीस्ट हम नहीं पहुंच पा रहे तो तुम लेके जाओ तो उसकी जान बचेगी। जो भूल मैंने की थी, ठीक है, वो भूल सब ना करें। जी जी, क्या मैसेज दोगे आखिर में? जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि लोग नहीं प्यार करते हैं स्ट्रे डॉग को, तो प्यार करने के लिए कोई परिभाषा बता कर जाइए। बस मेरा उतना ही है कि वो भी डॉग है, तुम पेट डॉग के लिए तुम ब्रीड ढूंढते हो, ब्रीड जैसा हमने बनाया हुआ है, ब्रीड है नहीं। देखने जाएंगे तो हम ये जो स्ट्रे डॉग है वो भी एक इंडी ब्रीड है, हम बोल सकते हैं, तो तुम उनको भी अडॉप्ट करो, वो भी तुमको उतना ही, उससे भी ज़्यादा मैं तुमको बोलता हूँ कि वो प्यार देंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कभी वो चीज़ मिला नहीं है, उनको कभी वो जगह मिली नहीं है। तो थोड़ी जगह दे के देखो, अगर तुमने एक बार एक बंदे ने किया ना, तो वो एक बंदा दूसरे 10 को बताएगा ही। तो मेरा वही है कि एक इनिशिएटिव लो, इफ़ तुमको हेल्प करना है तो उसका भी तुम इनिशिएटिव लो, खाली फ़ोन करके छोड़ मत दीजिए कि हाँ भाई ये कर दिया है मैंने फ़ोन, आ जाएंगे। एटलीस्ट नहीं हो पा रहा है उनसे, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो खुद उठाइए डॉग को, गाड़ी में बिठाइए और लेके जाइए, उसके बाद हमें कॉल कीजिए, आगे का हम देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट। और वडोदरा में मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ भी आप ये स्ट्रे डॉग के लिए काम करोगे आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू। निहाल सान्याल की बातें जो हमने सुनी, ऐसा लग रहा है कि हम सबको इसमें से थोड़ी थोड़ी सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब आधी रात को नींद से जागते हैं और डॉग के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी नींद खराब हो गई। मगर आप अब से ऐसा सोचने लगिए कि ये नींद खराब क्यों हो रही है, उनको क्या परेशानी है, उसके बारे में सोचिए और थोड़ा सा प्यार उनको भी देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV फेसबुक पेज को लाइक करें। VNM TV की वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। जुड़े रहे VNM TV के साथ खबरें और ऐसी खास चर्चाओं के लिए। नमस्कार।